दोस्तों, आपने दुनिया में एक से बढ़कर एक हैवानों के किस्से जरूर सुने होंगे जिनकी कहानी पर भी फिल्में बनाई गई हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे दरिंदे की कहानी बताने जा रहे हैं जो अपनी मौत के 182 साल बाद भी लोगों के दिलों में खौफ भर देता है। जब भी उसका जिक्र आता है तो लोगों की रूह कांपने लगती है। हैरानी की बात है कि उसे फांसी दे दी गई, लेकिन उसका सिर अभी भी प्रिजर्व करके रखा गया है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। दोस्तों, ये कहानी है पुर्तगाल के सीरियल किलर डिएगो एल्विस की। डिएगो का जन्म स्पेन के गैलिसिया शहर में 1810 में एक गरीब परिवार में हुआ था। गरीबी से जूझते हुए काम की तलाश में वो बहुत दिन भटकता रहा। आखिर में वो पुर्तगाल की लिस्बन सिटी में पहुंचा, लेकिन वहाँ भी उसे निराशा ही हाथ लगी। ऐसे में उसने जुर्म का रास्ता अपना लिया। वो अनाज और सब्जियां बेचकर घर जाने वाले किसानों को लूटने लगा। फिर एक पुल को उसने अपना अड्डा बना लिया और वहाँ से गुजरने वालों को अपना शिकार बनाना शुरू किया। डिएगो की हैवानियत दिन पर दिन बढ़ती गई। अब वो लूटपाट के बाद लोगों की हत्याएं भी करने लगा। कत्ल करने के बाद वो उनकी बॉडी को 213 फुट ऊंचे ब्रिज से पानी में फेंक देता। 1836 से 1839 तक उसने करीब 70 लोगों का कत्ल कर दिया। हर बार पुलिस इसे सुसाइड केस मानकर बंद कर देती। पुलिस को लगता कि शायद आर्थिक तंगी की वजह से किसान सुसाइड कर रहे हैं, पर पुलिस के होश तब उड़ गए जब पुल के नीचे से गुजरने वाले लोगों ने कुछ ऐसे लोगों की लाशें देखी जिनके बदन पर चोट के गहरे निशान थे। जब पुलिस की नजर में ये बात आई तो उसे शक होने लगा, क्योंकि इतने गहरे निशान किसी हथियार के हमले के बाद ही आ सकते थे। पुलिस ने पड़ताल शुरू की तो कुछ ही दिनों में कंफर्म हो गया कि किसानों की हत्या करने के बाद ही उन्हें पुल से नीचे फेंका गया है। पुलिस कातिल की तलाश में चारों और हाथ पैर मार रही थी, पर कहीं से कुछ सुराग नहीं मिल रहा था। उधर तहकीकात होते देख डिएगो अंडरग्राउंड हो गया। कुछ सालों तक उसकी कोई खबर नहीं थी। उसने लूटपाट बंद कर दी और 3 साल के भीतर उसने अपना एक गैंग खड़ा कर दिया। इसमें अधिकतर गरीब परिवारों के बच्चे शामिल थे। अब डिएगो ने शहर में रहने वाले रईस परिवारों पे हमला शुरू कर दिया। पहले रेकी करता, फिर लूटपाट और अंत में लोगों को मौत के घाट उतार कर भाग जाता। इन घटनाओं से पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा। इसी बीच डिएगो ने अपने गैंग के साथ एक मशहूर डॉक्टर के घर धावा बोला और वहाँ 4 लोगों की हत्या कर दी। पुलिस ने तुरंत नाकेबंदी की और उसे धर दबोचा। डिएगो ने जल्द ही अपना गुनाह कबूल कर लिया और 70 हत्याओं की बात मान ली। लेकिन ये भी कहा गया कि उसे गिनती याद ही नहीं कि उसने कितने लोगों का कत्ल किया। डिएगो को उसका अपराधों के लिए 1841 में फांसी दे दी गई। उस दौरान फ्रेनोलॉजी की पढ़ाई चलन में थी, जिसमें लोगों के दिमाग को स्टडी किया जाता था। इससे पता लगाया जाता था कि सामने वाले इंसान के दिमाग में क्या क्या चलता है। एक्सपर्ट्स ने ये फैसला किया कि वो डिएगो के दिमाग की भी स्टडी करेंगे और पता लगाएंगे कि क्रिमिनल किस हिसाब से सोचते हैं। इसी वजह से फांसी के बाद डिएगो का सिर काटकर लिस्बन यूनिवर्सिटी में प्रिजर्व किया गया था और इतने सालों बाद भी आज उसका सिर यूनिवर्सिटी में वैसा का वैसा ही रखा हुआ है।